नमस्कार आदाब। आइए रुक आते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर हम आपको बता दें। जनपद मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक तहसील जांसर तहसील बार एसोसिएशन द्वारा होली मिलन के बाद अब ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस भी श्रद्धापूर्वक मनाया गया। देख सकते हैं वो खास तस्वीरें, माल्यार्पण किया गया और यहाँ पर सभी पदाधिकारी, बार संघ सचिव, बार संघ अध्यक्ष तथा अधिवक्तागण यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद रहे। सबसे बड़ी खास वजह यहाँ पर जश्न ईद भी मनाया गया। देख सकते हैं नवरात्रि का पर्व भी है और ईद का पर्व भी है। एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी गई हैं और यहाँ पर अधिवक्ताओं ने प्रकाश डाला डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के बारे में बताया और इसके साथ साथ ही उन्होंने जश्न ईद और ईद पर मिलजुल कर मनाएं, एकता सौहार्द का परिचय दें, सभी त्यौहार मिलकर मनाएं, ऐसा यहाँ पर दिया गया। मशहूर शायर हसीन जांसटी ने भी अपने शायराना अंदाज में जब होली की बात की थी होली मिलन कार्यक्रम में, तो आज उन्होंने जश्न ईद की खुशी के बाद भी अपने कलाम पढ़े और वहीं पर उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी और उनके कार्यों की सराहना अपने शायराना अंदाज में की। अध्यक्षता अजय पंत जो कि अध्यक्ष है उन्होंने की तथा सचिव जो कि दीपेश गुप्ता है। बड़ी पहल बार एसोसिएशन जांसट की, जिसमें यहाँ पर सभी त्यौहार एक साथ मनाए गए। लेकिन इस कार्यक्रम का सफल संचालन पूर्व अध्यक्ष अचल गोयल द्वारा किया गया है। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवन परिचय के बारे में भी बताया, तो वहीं उन्होंने जश्न ईद पर भी प्रकाश डाला। इस खास खबर से पूर्व हमने जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील बार एसोसिएशन के उन सब अधिवक्ताओं को अलग अलग हमने आपको रूबरू कराया, सुनवाया। उन्होंने क्या कहा डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, सचिव को सुनाया, पूर्व अध्यक्ष को सुनाया, पूर्व पदाधिकारियों को सुनवाया। इसके साथ साथ यहाँ पर चीफ एडिटर आरिफ शीश महली एडवोकेट भी खास तौर से मौजूद रहे। उन्होंने बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए और ईद मिलन पर क्या कहा, सुने उनकी भी ज़बानी। पूर्व सचिव, सभी एडर्स, मेरे साथियों, बहुत खुशनुमा माहौल भी है और कहना कि मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि जश्न ईद हम लोग मना रहे हैं। 3 दिन तक कम से कम जश्न ईद मनता ही रहता है। कल पूरे दिन चला और आज भी लगातार सिलसिला जारी है। और उससे बड़ी बात भी, और उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनका जन्म दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाएगा और उससे पहले की छुट्टियां भी हैं। तो एक बहुत बड़ी परंपरा हमारी बार एसोसिएशन द्वारा डाली गई कि क्यों ना मिलजुल कर सभी पर्व मनाएं। इसके लिए तो बड़ी मैं पूरी तरह से मुबारकबाद देता हूँ अपनी बार कार्यकारिणी को, जिन्होंने एक बहुत बड़ी एक परंपरा की शुरुआत की है कि जहाँ एक और होली मिलन उन्होंने मनाया, तो उन्होंने जश्न ईद को भी मनाकर सभी का मान सम्मान रखा है और साफ संदेश दे दिया है कि हम सबके साथ हैं और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अगर है तो इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा हिंदुस्तान जो कि गुलदस्ता है, तरह तरह के फूल हैं, यहाँ पर हर किस्म के यहाँ पर लोग हैं, हर रूढ़ी है, हर पंथ है, फिर भी हिंदुस्तान का हर बाशिंदा एक है। जब उसकी आन बान शान की बात आती है हिंदुस्तान की, तो पूरा एकजुट हो जाता है, पूरा सब एक साथ होते हैं। तो ये बहुत बड़ी परंपरा डाली गई है। मैं इसके लिए बारंबार आपको मुबारकबाद देता हूँ। और रही बात संविधान की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि संविधान की बदौलत हम सब लोग जिंदा हैं या बैठे हैं। ये यूं कहिए कि जो अधिकार हमको नहीं मिले थे, देश तो आजाद हो गया था, लेकिन आजादी के बाद किस तरह से हमारे कानून हो गए, किस तरह से हमें हुकूक मिलेंगे, किस तरह से हमें स्वतंत्रता मिलेगी, उसका जो सारा का सारा एक जो अंधेर समझिए वो संविधान के अंदर ही था। और बाबा साहब ने वो चीज देखी है पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा संविधान देकर हम उन पीड़ितों को, दलितों को, पिछड़े वर्ग को और जिन लोगों को कहीं किसी तरह का भी कोई अधिकार नहीं था, उनको समानता, समता का अधिकार देकर दिखा दिया है कि हम हिंदुस्तानी सबसे आगे हैं, सबसे शक्तिशाली हैं और सब एक हैं। तो उनको भी नमन, उनके लिए बहुत बहुत खुशी और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे हर साथियों को कि ये ईद प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद, एकता का प्रतीक होता है। मिलजुल कर मनाइए। इसके साथ साथ क्योंकि हिंदू नववर्ष
चैत नवरात्रि चल रही है। लगातार कितना देखिए प्रकृति ने भी संगम दिया है। एक तरफ जब सज रहा था, मैं जानता कि देख रहा था, तो नवरात्रि की चारों ओर सजावट नजर आ रही थी। इधर जश्न कुल मिलाकर यादगार बन गया बार एसोसिएशन द्वारा जश्न ईद तथा बाबा साहब जन्म दिवस का ये कार्यक्रम, और हर कार्यक्रम मिलजुल कर ही मनाया जाए, ऐसी हमारी उम्मीद और आशाएं। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीशमैली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। दूसरी ओर लेकर चलते हैं चुनाव और शांति व्यवस्था से बड़ी खबर की ओर। हम आपको बता दें कि 19 अप्रैल को मतदान होना है, उससे पहले ही पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। फ्लैग मार्च के साथ साथ पैदल गश्त, चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। जनपद मुजफ्फरनगर के जो जानसठ क्षेत्र है, जानसठ कोतवाली क्षेत्र में भी ग्राम काटका, सोहजनी, मनफोड़ा, नया गांव, गढ़ी, गुजरहेड़ी, पिमोड़ा, वाजिदपुर कवाली के अंदर बीएसएफ फोर्स को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। जो आईपीएस अधिकारी हैं विनायक गोपाल भोसले, इनके साथ जनक सिंह चौहान इंस्पेक्टर क्राइम तथा भारी पुलिस बल, सभी थानों की पुलिस बल यहाँ पर मौजूद रही और गांव-गांव जाकर उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि किसी ने भी यदि कोई भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन सख्ती से पेश आएगा, शांतिपूर्ण करें मतदान, ऐसा उन्होंने दिया है संदेश। देख सकते हो खास तस्वीरें, फ्लैग मार्च निकाला गया है कोतवाली जानसर क्षेत्र के इन गांवों में बीएसएफ फोर्स के साथ। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीशमैली, चीफ एडिटर पावर और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।